हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कैश फ्लो बजटिंग का लेक्चर नंबर 4 है, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैश फ्लो। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टेक्स्ट बुक पेज नंबर क्या है? 321 सम नंबर 7 मदन प्रकाशन के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 321 सम नंबर 7 आपके सामने। देखते कैसे सॉल्व करें। तो कैश फ्लो में मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मेट बैड करवाया है। फॉर्मेट में आपको देखना है तो कैसा है। कैश तीन जगह से आता है। एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो इतना पार्ट है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस है। ये वर्किंग कैपिटल का है, प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है। वर्किंग कैपिटल का प्रॉफिट है, मतलब इन शॉर्ट यहां तक सब चीजें होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस जैसी होती है। थोड़ा सा कैश यहाँ पे जाएगा, बस जाएगा, इसलिए हमने माइनस किया। बट ये साइड जो होता है ये पूरा कैश अकाउंट ही है। इधर सिर्फ पैसे के बारे में सोचा जाएगा, इधर खर्चा और फायदा सोचा जाएगा। खर्चा है तो ऐड, फायदा है तो माइनस। सेम वर्किंग कैपिटल में भी एक्सपेंस है तो ऐड, इनकम है तो माइनस। इधर भी वही फंडा है, मतलब एक्सपेंस इनकम यहाँ पे आएगा और कैश आएगा जाएगा तो यहाँ पे जाएगा। क्लियर? पक्का समझा? हाँ जी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या सॉल्व करते हैं? वर्किंग कैपिटल, और उसके लिए हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। देखते हैं कौन सा करंट असेट है, कौन सा फिक्स असेट है। गुडविल फिक्स असेट है बट टेंजिबल इन नेचर है। ये हमेशा क्या होगा? रिटर्न ऑफ। ये क्या हो जाएगा? रिटर्न ऑफ होगा। नेक्स्ट उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? फिक्स असेट। प्लांट एंड मशीनरी क्या है? फिक्स। स्टॉक करंट असेट, डेटर्स करंट असेट, एडवांस इनकम टैक्स, टैक्स तो टैक्स है, इसके लिए अपने इसको कुछ ट्रीट नहीं करना है। बिल रिसीवेबल करंट असेट, प्रीपेड करंट असेट, कैश ये आपका बैलेंस है जो कि आप सॉल्व करने वाले हो। प्रॉफिट एंड लॉस तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही जाता है, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर से टैक्स तो टैक्स ही है। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, डिबेंचर्स बोरोड फंड। प्रॉफिट एंड लॉस तो रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है। जनरल रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है। शेयर कैपिटल ही होगा। मार्किंग तो क्लियर है। एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट क्या दिया है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December 2017 depreciation was rupees 16,000 and 20,000 has been charged on land and building and plant and machinery। इज्जत से तो यहाँ पे एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है। तो लैंड एंड बिल्डिंग को मार्क कर दो, प्लांट एंड मशीनरी को मार्क करो, एडजस्टमेंट है। क्लियर? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? An interim dividend of rupees 15,000 was paid during the year ended। interim dividend के कुछ भी है क्या? नहीं, तो किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं है। During the year machine having book value 16,000 was sold for 14,000। फिर से मशीन के ऊपर एडजस्टमेंट है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी पे दो एडजस्टमेंट है। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय इनडायरेक्ट मेथड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2017 as per accounting standard 3। fill in the blank का क्वेश्चन है। कैश फ्लो इज प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डैश। तो हमेशा याद रखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से आप क्या प्रिपेयर करते हो? कैश फ्लो स्टेटमेंट। 12th स्टैंडर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए मार्किंग तो हो गया। स्टार्ट करूंगा पहला वर्किंग कैपिटल सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला वर्किंग कैपिटल में करंट असेट का करंट लायबिलिटीज लिया जाएगा। तो करंट असेट्स के अंदर स्टॉक 2016-17, 16 ओपनिंग है, 17 क्लोजिंग है। पहले था 84, अब हो गया 1,06,000। वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपको मैंने फॉर्मेट याद करवाया, अगर आपको याद हो यहाँ पे तो यहाँ DIDIALLA, ऊपर वाला ऐड, नीचे वाला माइनस। असेट का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। इंक्रीज इन असेट। समझ में आया? सिंपल भाषा में अभी मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इनकम है तो क्रेडिट, क्रेडिट मतलब माइनस होता है। असेट का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बताओ जरा। सर असेट का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब फायदा है, फायदा है मतलब क्या आएगा? माइनस ही होगा ना यहाँ पे, इसलिए माइनस करूंगा मैं। लेस इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। कितना इंक्रीज हो रहा है देखो और बताओ जरा। पहले था 84, अब हुआ 106। कितना बढ़ रहा है भाई? 22,000। समझ में आया क्या?
कुछ नहीं तो ये टॉपिक अगर ऑप्शन में भी रखने वाले तो एटलीस्ट इतना तो सॉल्व करके आ जाओ, ठीक है। आगे डेटर्स पहले था 180, अब हो गया 1, कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब लॉस है, लॉस है मतलब डेबिट में होएगा, मतलब ऐड में होएगा। देखो कीवर्ड के हिसाब से डिक्रीज इन असेट क्या होता है, ऐड ही होता है, तो ये ऐड में ही जाएगा, ऐड। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्या है, डेटर्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेटर्स, कितना डिक्रीज हो रहा है भाई, 24,000। पक्का समझ में आ गया ये। नेक्स्ट उसके बाद सानी का क्या है, टैक्स, टैक्स को तो अलग ट्रीट करेंगे। बिल रिसीवेबल पहले था 16, अब हो गया 24, बढ़ रहा है, असेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो अपने लिए क्या है, फायदा है, जो भी फायदा मतलब माइनस में जाएगा एज पर कीवर्ड। इंक्रीज इन असेट माइनस में जाता है, तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्स रिसीवेबल कितना इंक्रीज हो रहा है, 8,000 रुपए। आदित्य क्लियर हो गया क्या, बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, आगे बढ़ेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, पहले था 12, अब हो गया 8, कम हो गया मतलब लॉस हो रहा है, लॉस है डेबिट साइड पे जाएगा, मतलब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस कितना, 4,000 रुपए। बात समझ में आ रहा है क्या। उसके बाद क्या है जरा चेक करते हैं, उसके बाद है कैश, ओपनिंग में 20 और क्लोजिंग में 8, तो ये तो आपके फॉर्मेट में जाएगा, बराबर है क्या नहीं। तो यहाँ पे ओपनिंग कैश कितना है, 20,000, क्लोजिंग कैश कितना है, 8,000, तो क्लोजिंग कैश है 8,000। कोई बैंक बैलेंस है क्या क्वेश्चन में, चेक कर लो, इज देयर एनी बैंक बैलेंस, नहीं सर कोई बैंक बैलेंस तो नहीं है भैया, डैश इधर कर दिया, इधर भी आपके पास कुछ नहीं है, इसका भी वैल्यू डैश कर दिया। अब इसका टोटल लेंगे तो इसका टोटल कितना है, 20,000, हाँ जी, और इसका टोटल कितना है, तो इसका टोटल है टोटल 8,000, तो आपका बैलेंस कितना आना चाहिए, 8,000। वर्किंग क्लियर हो गया यहाँ तक, पक्का क्लियर। तो भाई ये असेट साइड का तो डन हो गया, कुछ नहीं तो इतना तो करके आओ टॉपिक के अंदर। अगर आप कुछ भी नहीं ऑप्शन में भी रखने का तो ये करंट असेट और करंट लायबिलिटी सॉल्व कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, इनकम टैक्स भूल गया, बिल्स पेबल, लायबिलिटीज पहले था 60, अब हो गया 12, कम हो गया, लायबिलिटीज का वैल्यू कम होगा तो फायदा है कि नुकसान है, फायदा ना, लायबिलिटीज का वैल्यू कम है तो फायदा है, फायदा है मतलब इनकम, इनका मतलब माइनस होगा। चलिए देखते, डिक्रीज इन लायबिलिटीज क्या होता है, माइनस। लॉजिक क्लियर हो गया यहाँ पे, दीदी अल्लाह का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। डिक्रीज इन बिल्स पेबल, डिक्रीज इन बिल्स पेबल कितना, तो पहले 48,000, पहले था 60,000, अब हो गया 12,000, मतलब 48,000 कम हुआ। कमिंग टू क्रेडिटर्स, एक 14 था 92, इधर भी वैल्यू कम हो रहा है, मतलब अपने लिए फायदा है, फायदा है तो वापस से सेम, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स कितना कम हो रहा है, 22,000। क्लियर हो गया। और कुछ है क्या करंट लायबिलिटीज में, चेक करो, नहीं सर बोरोड फॉर रिजर्व खत्म। तो पहला पार्ट तो ये कंप्लीट हुआ, तो इसका टोटल कर लेते कैसे, तो ये दोनों अमाउंट में सब माइनस होगा, मतलब नेगेटिव में आंसर आएगा। 24,000 22,000 तो बच गया भाई 4,000, अभी 2,000 6,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2,000 बचेगा, 2,050 और 72,000 आएगा नेगेटिव में। आई एम गेटिंग, मैंने ऐसे रफली टोटल किया है बट आप चेक कर लो, टोटल 72,000 नेगेटिव आएगा, बराबर है। एक पार्ट खत्म हो गया, नेगेटिव मतलब माइनस करना है, पार्ट क्लियर हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट पे जाएंगे, एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट का रूल क्या है, अगर एडजस्टमेंट किसी चीज से रिलेटेड है और वो चीज आपके पास है तो उसका लेजर बनाने का, एक इफेक्ट लेजर में और एक इफेक्ट कैश फ्लो में। लेकिन अगर एडजस्टमेंट इसमें से किसी पे भी नहीं है, वो आइटम अपने पास नहीं है, तो दोनों इफेक्ट कैश फ्लो में ही जाएगा, और उसके लिए अपने को जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। इन शॉर्ट यहाँ पे भी इस एडजस्टमेंट के जर्नल एंट्रीज अगर आपको आता है, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहला, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st December 2017, depreciation of 16,000 and 20,000 has been charged on land and building and plant and machinery is just से, मतलब 16,000 रुपया लैंड एंड बिल्डिंग पे, 20,000 रुपया किस पे, प्लांट। क्या चार्ज करने का है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना है। तो क्या मेरे पास ये सब अकाउंट है, लैंड एंड बिल्डिंग भी है, प्लांट एंड मशीनरी भी है, अकाउंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो हमने एक रफ अकाउंट प्रिपेयर किया, कौन सा लैंड एंड बिल्डिंग,
प्लांट एंड मशीनरी। पहले इनका बैलेंस लिख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है जरा चेक करते हैं, 1,60,000 और 1,80,000। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे 1,60,000, 1,80,000। सर ये फेयर नहीं बनाने का, नहीं रफ में बनाने का, इसको मार्क्स नहीं है। क्लियर। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग वैल्यू कितना है जरा चेक करो, ओपनिंग वैल्यू 80 और 2 लाख है। तो भाई ओपनिंग वैल्यू डेबिट साइड पे जाएगा, असेट है तो, और ये क्लोजिंग वैल्यू क्रेडिट साइड पे जाएगा, 2 लाख रुपए। अब एडजस्टमेंट में क्या दिया है नेहा, नेहा ने निकिता क्या दिया है अपने को, डेप्रिसिएशन चार्ज 16,000 और 20,000। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, असेट होता है डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। 16,000 रुपए, 20,000 रुपए, बराबर है। इधर कौन सा इफेक्ट हो गया, क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। क्या डेप्रिसिएशन कैश आइटम है क्या, नॉन कैश, मतलब इधर तो आएगा नहीं, वो किधर आएगा, इधर। अपने लिए लॉस है, लॉस है मतलब डेबिट साइड पे जाएगा, तो ऐड करूंगा मैं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन दिया, 16,000, प्लांट एंड मशीनरी में कितना, 20,000। तो इधर हो गया डेबिट और उस साइड पे हो गया क्रेडिट। अकाउंट है तो एक इफेक्ट अकाउंट में ही आएगा, और अकाउंट नहीं है तो दोनों इफेक्ट इधर ही आएगा। समझाइए। चलिए बढ़ेंगे, सेकेंड एडजस्टमेंट देखते क्या दिया है। इंटरिम डिविडेंड ऑफ 15,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। ए इंटरिम डिविडेंड है क्या, नो नहीं है, मतलब अब दोनों इफेक्ट किधर जाएगा, स्टेटमेंट में। इसके लिए अपने को जर्नल एंट्री आना चाहिए, तो भाई जर्नल एंट्री बना लेता हूं। डिविडेंड पे किया तो पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा जाएगा टू कैश और बैंक। कहां जा रहा है, इंटरिम डिविडेंड में। कितना, 15,000 डेबिट, 15,000 क्रेडिट। एंट्री क्लियर हो गया। चलिए अब इसका पोस्टिंग करते हैं। इंटरिम डिविडेंड पे क्या मतलब मेरे लिए खर्चा है, जो भी खर्चा है इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट करने बोल रहा है, तो डेबिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा डेबिट। इंटरिम डिविडेंड कितना भाई, 15,000, ये हो गया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। कैश जा रहा है, कैश कौन सा अकाउंट है भाई, ये आपका कैश अकाउंट है। तो कैश अकाउंट में डिविडेंड किसको देते हैं, शेयर होल्डर्स को, मतलब फाइनेंस एक्टिविटी, लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटी साइड पे क्या करना है, लेस। क्या लिखना है आपको, इंटरिम डिविडेंड पेड, कितना, 15,000। बात समझ में आ गया, क्लियर है, पक्का। चलिए बढ़ेंगे, इंटरिम डिविडेंड भी हो गया। नेक्स्ट उसके बाद, ड्यूरिंग द ईयर मशीन हैविंग बुक वैल्यू 16,000 वाज सोल्ड फॉर 14,000। जरा ध्यान से, इसके पहले के लेक्चर में सेम एडजस्टमेंट था, इसके पहले के लेक्चर में सेम एडजस्टमेंट है, बट उसमें और इसमें फर्क क्या है। पहले वाले लेक्चर में डेप्रिसिएशन अकाउंट था, आपको याद होगा मैंने बताया था, उसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट था, बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है। देखो कोई डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया है कि क्वेश्चन में, नहीं। तो मैंने जब डेप्रिसिएशन अकाउंट था बोला 4 एंट्री आएगा, और अगर डेप्रिसिएशन नहीं है तो एक ही एंट्री आएगा। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये पिछले लेक्चर में ही पढ़ाया है, याद है आप लोग को। मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में एक तो फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया, और क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन अकाउंट है, बराबर है, क्लियर। तो अगर क्वेश्चन में असेट भी अकाउंट है और डेप्रिसिएशन भी अकाउंट है, तो 4 एंट्री सॉल्व करेंगे। कौन सी 4 एंट्री, तो पहले मशीन को बाजू में निकालो, है या नहीं, मशीन या असेट को बाजू में निकालो, फिर डेप्रिसिएशन को बाजू में निकालो, डेप्रिसिएशन को बाजू में निकालो, बेच डालो, और प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री पास करो। ये 4 एंट्री आपको सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन में अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है, अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है, जब डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है तो खाली एक ही जर्नल एंट्री आएगा, मशीन सेल्स का। कौन सा एंट्री आएगा, सेल्स का। अब सेल्स का एंट्री क्या है, मशीन जाएगा टू असेट अकाउंट, बदले में पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट। अब फायदा या नुकसान, समझ में आया। तो इधर भी अपने को वही सॉल्व करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है तो सिंपल सा बात। क्या किया है, कितने का मशीन था, 16,000 का, कितने में बेचा, 14,000 में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी बताओ जरा, व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री, बोलिए, वेरी गुड, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा और क्या जाएगा, मशीन, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट,
मशीन कितने का था? 16,000। बेचा कितने में? 14,000। मतलब अपने को 2,000 का क्या हो गया? नुकसान। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब इसका पोस्टिंग करेंगे। कैश अकाउंट, तो मैंने आपको बताया दिस इज माय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट मतलब ऐड करना है, या तो फाइनेंस में ऐड होगा जानवी, या तो इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा, हाँ या नहीं? तो पैसा आ रहा है, आ रहा है मतलब क्या है? ऐड। किधर? फाइनेंस में क्या इन्वेस्टमेंट में? असेट मतलब इन्वेस्टमेंट, असेट मतलब इन्वेस्टमेंट। तो असेट बेचा मतलब पैसा आएगा, तो यहाँ पे कैश आ रहा है तो डेबिट, मतलब ऐड करूंगा सेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीन। कितने में सेल्स हुआ है? 14,000। अपने को लॉस हुआ, जो भी लॉस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, यहाँ पे लॉस ऑन मशीन कितना? 2,000। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, अकाउंट तो बनाया है तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कितना? 16,000। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 16,000। समझ में आ गया? और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं जाला। तो अब क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग में जो एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया वो, यही साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, 2,36,000। वेरी गुड, 2,36,000 बराबर है। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, फट से अगर कैलकुलेट कर लोगे तो 56,000 और 1 बराबर है। कौन से साइड पे बैलेंस आया सानी का? डेबिट साइड पे। हाँ जी, तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ है जानवी। इधर डेबिट का मतलब क्या हुआ? दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। पहले असेट था 80 का, फिर हुआ 2, मतलब हमने इसका क्या किया? परचेज किया है। परचेज किया मतलब पैसा जाएगा। देखो असेट का पैसा जाएगा मतलब माइनस परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन। कितने का परचेज हुआ है? 1,56,000। समझा क्या? दूसरा अकाउंट लैंड एंड बिल्डिंग, कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? यही ज्यादा लग रहा है, 1,96,000। 1,96,000, 1,60,000, तो 36,000 माइनस होगा 36,000 बराबर है। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, मतलब माइनस। असेट है तो इन्वेस्टमेंट में ही जाएगा, इसे भी हम लोग क्या कहते हैं? परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितना? 36,000। एक्स्ट्रा अकाउंट सब क्लोज। अब हमको सिर्फ इसका पोस्टिंग करना है। सबसे पहला गुडविल से स्टार्ट करूं। गुडविल था 1,10,000, फिर हो गया 90, मतलब कम हुआ, रिटर्न ऑफ हुआ। कितना कम हुआ भाई? 20,000। तो रिटर्न ऑफ हुआ मतलब लॉस है ना, वापस से जो भी लॉस है यहाँ पे आएगा। रिटर्न ऑफ गुडविल, या तो गुडविल रिटर्न ऑफ कितना? 20,000। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बना दिया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स मतलब एडवांस में कैश भरा है ना, और फिर भी नहीं समझ में आया तो एडवांस टैक्स का अकाउंट बना लो भाई, बराबर। ओपनिंग वैल्यू डैश, एडवांस का ओपनिंग वैल्यू डैश है। क्लोजिंग वैल्यू कितना है? 40। क्लोज करोगे, क्लोज करोगे, कितना आया? डेबिट 40। इधर डेबिट तो दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। एडवांस दिया मतलब पे किया है, पे किया है, पे किया तो मैंने आपको टैक्स पे किया है तो इधर, प्रोवाइड किया है तो ऊपर। हाँ जी, तो यहाँ पे टैक्स पेड आ जाएगा। टैक्स पेड ब्रैकेट में एडवांस, कितना टैक्स पर दिया था हमने? 40,000, तो यहाँ पे 40,000। अरे बात समझ में आया क्या? क्लियर है? पक्का समझा? बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? एडवांस टैक्स तो हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, प्रीपेड हो गया, कैश होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसके लिए मैं अकाउंट बनाता हूँ, जरा ध्यान देना। ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी है क्या? हाँ सर है, ओपनिंग तो है। ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड पे दिया, मतलब डेबिट साइड पे 12,000। इसको बना के मैं छोड़ रहा हूँ, अकाउंट बना के छोड़ दिया। आगे बढ़ता हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स, एडवांस टैक्स मतलब टैक्स पेड होता है, प्रोविजन मतलब प्रोवाइडेड होता है। तो प्रोवाइडेड कितना है? 50,000। तो प्रोविजन यहाँ पे आ जाएगा। और फिर भी नहीं समझा तो क्या करने का? अकाउंट बना के चेक कर लो। देखो अकाउंट अगर मैंने इसका बनाया, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाया, ओपनिंग में कुछ नहीं, क्लोजिंग में 50 है। क्लोज करोगे तो इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट, डेबिट में आ गया। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्रोविजन डन, बिल्स हो गया, क्रेडिट, डिबेंचर पहले था 2, अब कुछ भी नहीं है। मतलब क्या हुआ? पे, डिबेंचर का वैल्यू पहले 2 लाख था, अब एक भी डिबेंचर्स नहीं है, मतलब रिडीम हो गया। रिडीम हो गया मतलब पे किया, पे किया मतलब पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंस एक्टिविटी, लेस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर।
कितना 2 लाख रुपए। अरे बात समझा? चलिए ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। सर मैंने तो इसका अकाउंट बनाया, मैंने ओपनिंग में कुछ नहीं है, देखो ओपनिंग में कुछ नहीं है, क्लोजिंग में कितना है 98,000 बराबर। इसका डेबिट साइड पे ओपनिंग था, ये डेबिट पे गया, उधर ओपनिंग क्रेडिट पे जाता है, क्लोजिंग डेबिट पे आता है। अब इसका अकाउंट क्लोज करो। 1,20,000 प्लस सॉरी 12 और ये 1,10,000 1,10,000 यहाँ पे आएगा 1,10,000 बराबर है। कौन से साइड पे बैलेंस आया? दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट डेबिट कितना 1,10,000। समझ में आ गया? लेजर क्यों बनाया था समझाइए। मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकता था बट फिर भी आपके लिए लेजर। जनरल रिजर्व पहले कुछ नहीं था, अब 60 मतलब इसमें ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हुआ तो आपके लिए एक्सपेंस है, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना ट्रांसफर किया? 60,000। नहीं नहीं सोने दे उसको। इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। पहले था 3 अब हो गया 5। छोड़ छोड़ छोड़, मैंने देखा था 3 लाख का 5 लाख हुआ। मैंने हर्ष ध्यान दे हर्ष, पहले था 3 लाख अब कितना हो गया 5 लाख। मतलब क्या हुआ? डिबेंचर सॉरी इक्विटी शेयर इशू किया। इशू किया मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऐड करके इशू ऑफ इक्विटी कैपिटल। कितना इशू किया? सनी का ध्यान दे बेटा, चल छोड़। 2 लाख रुपए क्लियर है। और कुछ है क्या? नहीं। अब बचता है क्लोजिंग। एक एक करके स्टार्ट करेंगे, फटाफट से आप लोग इसका टोटल लो। इसका तो मैंने ऑलरेडी टोटल ले लिया है। 1,66,000। इसका टोटल कितना है? इसका टोटल 20, 16,000, 36, 36, 46, 46 प्लस 5, 46 प्लस 5 और इसका टोटल पक्का ना? 1,83,000। कैलकुलेटर पे बराबर से करो। 20, 30, 40, 40, 40, 50, 60, 60, 1, 10, 1, 10 और 1, 70, 1, 70 यहाँ पे हो गया। 171, 173, 173 मेरे को आ रहा है। 183 बराबर है तो 183 रहेगा। चलो ठीक है। 1,10,000 में 183 ऐड होगा और 72,000 माइनस होगा, तो जो आंसर आएगा उसे कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग। कितना आ रहा है देखो, इसमें ये प्लस करके ये क्या करना है माइनस करना है। 2,21,000 आया, उसमें 40,000 माइनस कर दो। 2,21,000 में 40,000 माइनस कर दो 1,81,000। ये मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। अब यहाँ पे आता हूँ भाई, माइनस सॉरी ऐड कितना करने का 14 और माइनस करने का 156 और 36, तो माइनस में आंसर आएगा कितना 1,78,000। नेगेटिव है 1,78,000। ठीक है। यहाँ पे 2 लाख आया 2 लाख गया, सिर्फ 15,000 नेगेटिव आएगा। इसका 15,000 नेगेटिव, 15,000 नेगेटिव। अब आपके पास 3 अमाउंट है। 1,81,000 यहाँ पे बराबर है, उसमें ये माइनस और ये भी माइनस होगा तो माइनस में आपको आंसर आएगा, और उसमें 20,000 को प्लस कर देना, देखना 8,000 आता है क्या। 1,81,000 माइनस 1,78,000 माइनस 15,000 प्लस 20,000, तो देखो 8,000 आपको आना चाहिए। 15,000 में से 20,000 जाएगा तो 5,000 पॉजिटिव, और यहाँ पे 178 में 181 में 5,000 ऐड करोगे 186, 178 माइनस करोगे तो मिल रहा है 8,000। ये 178,000 8,000 आता है ना बेटा, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन में किया, टैली हो गया। बात समझ में आ गया? क्लियर? देखो इस तरह से आप आपका कैश फ्लो बजट कर सकते हो। मैं अभी बोला टॉपिक सिंपल है, अगर प्रॉपर प्रैक्टिस है तो टॉपिक पूरा मार्क्स देके जाता है क्योंकि आंसर दिया रहता है। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही करते हो। फिर अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।